तो तारीख था 24 जनवरी 2023। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह दशकों से शेयर में धोखाधड़ी कर रही है और अकाउंट में हेराफेरी कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी को लगभग 120% का फायदा हुआ है। मतलब कि उनकी संपत्ति 1 अरब से 120 अरब पर पहुंच गई है। सीधा 120% से ज़्यादा का फायदा उनको हुआ है। 1 अरब की संपत्ति 120 अरब तक पहुंच गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर लगभग औसतन 819% बढ़े हैं। रिपोर्ट के निष्कर्ष 88 पन्नों में है, यानी कि 88 पन्नों की रिपोर्ट, 32,000 शब्दों का रिपोर्ट यह बताता है कि अडानी समूह और उसकी जो 7 अन्य कंपनियां हैं उसके शेयर 819% बढ़े हैं और जो कंपनी की संपत्ति है लगभग 120%, यानी कि 1 अरब की संपत्ति 120 अरब हुई है। अब लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे अडानी हिंडनबर्ग ये क्या है, आखिर अडानी क्या है, हिंडनबर्ग क्या है, इन दोनों का विवाद क्या है, इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व कैसे है। लगातार आप विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप सुनते आ रहे होंगे, देखते आ रहे होंगे टीवी चैनलों पे, यूट्यूब पे। आज डिटेल से हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि अडानी और हिंडनबर्ग आखिर क्या है, क्या आखिर इनका माजरा है जो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप लगाते रह रहे हैं। इन दोनों के बीच में सरकार के जो पक्ष साइड है, जो विपक्ष साइड है, दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। एक तरफ अडानी और हिंडनबर्ग की लड़ाई तो चल ही रही है, बीच में सरकार का, विपक्ष का, सुप्रीम कोर्ट का आ जाना। एक तरह से जैसा लग रहा है कि इन दोनों के, अडानी और हिंडनबर्ग की लड़ाई के बीच में पूरा देश आ गया है। तो आखिर क्या है इस मामला। सवाल यही उठता है कि जो आदमी मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले 600 से ज़्यादा अधिक, 600 से पार, उनकी दुनिया के अमीरों में 600 से पार पे उनकी संख्या आती थी, मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद यह आदमी दुनिया की दूसरे सबसे अमीरों में शामिल कैसे हो गया, दुनिया के टॉप 2 अमीर कैसे बने। आखिर क्या इसके पीछे लॉजिक थी, कौन सी कमाई की, उसी कमाई की जांच पड़ताल हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग जिसको नहीं पता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा जो वनडे एग्जाम और ग्रुप सी, बी और जो ए लेवल की तैयारी करते होंगे, उनको लगता होगा हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग तो नदी है, हिंडनबर्ग तो एक एयरपोर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल, हिंडनबर्ग एयरपोर्ट और नदी तो है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च भी है जो अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अपनी रिसर्च पब्लिश करती है और उसमें दुनिया की तमाम कंपनियों की रिसर्च को पब्लिश करती है। ये कंपनी कमाई कैसे करती है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करती है, धोखाधड़ी, तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको पब्लिश करती है। उसी क्रम में अडानी ग्रुप के ऊपर इसने एक आरोप लगाया कि जो अडानी ग्रुप ने संपत्ति को बढ़ाया है, 1 अरब से 120 अरब तक की संपत्ति को बढ़ाया है। हिंडनबर्ग की मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया सेबी को, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो तमाम ऐसे कंपनियों की जांच पड़ताल करती है, उनको सौंपा गया कि आप इसकी जांच करें और इसकी रिपोर्ट पब्लिश करें कि आखिर क्या है इसका मामला, आखिर क्या सच में धोखाधड़ी हुआ है, सच में अडानी ग्रुप धोखाधड़ी करके इतना पैसा प्रॉफिट कमाई है, जो शेयरों के हेर फेर हुए हैं, जो शेयरों की मार्केट को प्राइस से उनको फ़ायदा हुआ है, क्या ये जो मामला है या सच में अडानी ग्रुप ने इसको धोखाधड़ी के मामले से बढ़ाया है। यहीं पे एंट्री होती है सेबी की और सेबी उसको जांच पड़ताल करने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद से फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश करती है कि जो सेबी जांच करने वाली संस्था है, जो सेबी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही खुद मिली हुई है अडानी ग्रुप से। तो वो जांच कैसे कर सकती हैं, प्रॉपर जांच नहीं हो पाई है। जो धोखाधड़ी का मामला है वो सच है और इसी को लेकर के अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है, जिस पर राहुल गांधी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको भी हम सुनवाएंगे, जिस पर अखिलेश यादव से लेकर के तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो बड़े लीडर हैं, लगातार इस पर प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं कि इसको धोखाधड़ी हुआ है और जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, जो छोटे छोटे जो शेयर धारक हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनका सौदा किया जा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में, जहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है, टैक्स फ्री रहता है, ऐसे देशों में टैक्स हेवन, यानी कि टैक्स के लिए स्वर्ग जो देश है, वैसे देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियां का विवरण है। मुखौटा कंपनी मतलब कि कहने के लिए हम एक कंपनी बना दिए, मेन मालिक हम हैं,
एक्चुअल मालिक तो हम है, लेकिन दिखाया किसी और को जाता है। वैसे मुखौटा कंपनियों का विवरण है। हिंडनबर्ग के आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की माने तो इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड में हेराफेरी भी की गई है। हिंडनबर्ग ने रिसर्च में दावा किया है कि अडानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की गई और हजारों दस्तावेजों की समीक्षा हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर शेयर को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है, यानी कि शेयर में कहीं ना कहीं हेराफेरी की गई है। जो शेयर के लगातार गिराव चढ़ाव हुए हैं उसको लेकर के विवाद रहा। अच्छा, अडानी ग्रुप से मैंने एक और बात मैं बता दूं कि जो अडानी ग्रुप के कोयले का जो कारोबार था, जिसको लेकर के राहुल गांधी इतने एक्टिव हो गए थे और कोयले के जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लेट करके उसको बेचा गया था, वो भी एक तरह से अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ मामला था। तो अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं लगातार फंसता आ रहा है। इस तरह से राहुल गांधी बिल्कुल मुखर हो करके, हमने चुनाव में भी देखा प्रधानमंत्री मोदी लगातार अडानी अंबानी बोल करके एक टाइम पर राहुल गांधी को टारगेट किया करते थे। लेकिन राहुल गांधी चुनाव से पहले भी, और 2024 ही नहीं 2014 के चुनाव से पहले जो आपने पूर्व में वीडियो देखा, तब से लेकर के और आज तक लगातार राहुल गांधी अडानी के ऊपर हमलावर है। और अडानी ने कहीं ना कहीं एक तरह से जो 600 से ज़्यादा रैंक पे अमीरों की लिस्ट में 600 से ज़्यादा वो आगे रैंक पे आता है, वो आदमी 2 नंबर पे कैसे आ गया? इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे हो सकती है? इतना धन संपत्ति आप कैसे कमा सकते हैं? इसको लेकर के लगातार विवाद हो रहा था। अब जिसको हिंडनबर्ग नहीं समझ में आ रहा था, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि अब उनको समझ में आ गया होगा कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो ऐसे रिसर्च पब्लिश करती रहती है, जिसके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो रिसर्च पब्लिश करती है, जो ऐसे खुलासे करती है कंपनियों के बारे में, जो कंपनियां धोखाधड़ी से आगे बढ़ती हैं। और उसके बाद से लोग पूछते होंगे कि ये भारत में लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो भारत में आपको पता होगा अडानी के जो NDTV है और न्यूज़ 18 है और तमाम मीडिया हाउसेज जो हैं कहीं ना कहीं एक तरह से कारपोरेट सेक्टर के ही हैं। तो वो लोग अपने जो मालिक हैं उनके खिलाफ आवाज़ कैसे उठा सकते हैं? आप लोग तो ये सोच सकते हैं। तो इसलिए शायद भारत के अंदर जो भारत के पत्रकार हैं, जो भारत के इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हैं, पता तो उनको भी होगा, लेकिन वो लोग बोले नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा होगा, मुश्किल से 2-4 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा होगा कि रिलायंस ने 32,000 लगभग 32,000 कर्मचारियों को बाहर निकाला है। लेकिन उस पर आर्टिकल छपा और छोड़ दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। इस बेरोजगारी के भारत में, जहाँ पे इतनी भीषण बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण लोग लड़के सड़कों पे निकल रहे हैं, उस बेरोजगार भारत में इतने हजार लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो ऐसे बेरोजगार भारत में आप इतना प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? उम्मीद है कि आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट समझ में आई होगी और आपको हिंडनबर्ग, अडानी, राहुल गांधी, मोदी, ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। जिसका जवाब सही होगा मैं इसको हार्ट दे दूंगा। सवाल यह है कि जो सेबी की अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर जवाब दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।